है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार मतलब जो है ना कह लें कि किसके पास आ गया इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप आगे चलकर किसी को गाइड कर सकें, कोई एक दो सवाल करे तो आप उसको बता सकें, किसी ग्रुप में बैठें और इस तरह की कोई बात हो जाए तो आपको भी एटलीस्ट उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर जो है ना इंशाल्लाह हम जो है ना फर्दर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स होप सो कि मेरी वॉइस भी सही आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को सही आ रही होगी, ये भी जरा आप ना मुझे क्लियर कर दें। स्क्रीन भी सही आ रही है और अगर वॉइस भी सही आ रही है तो ओके हो गया जी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स देखो हम जहां से स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है। देखिए रिसेंटली आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपने की है तो पॉलीगन जो ब्लॉकचेन है ठीक है, वो काफी आप लोगों को जो है ना सुस्त नजर आ रही होगी, या बाज़ औक़ात तो ये भी हमने नोट किया है कि जब आप टरबाइन कर रहे होते थे ओरिजिन के अंदर, जब आपके क्या कहते हैं स्टेक कर रहे होते थे या स्वैप कर रहे होते थे, तो उस टाइम आपने क्या नोट किया था, तो एकदम से जो प्राइस फीस थी ठीक है, जो हम ट्रांजैक्शन के दौरान पे करते हैं ब्लॉकचेन को, वैलिडेटर्स को, तो वो आपने देखा एकदम से जंप कर गई थी। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल में कोई एक दो पोल पर ट्रांजैक्शन लग रहे थे, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये एब नॉर्मल थी। ठीक है, तो देखो पॉलीगन जो ब्लॉकचेन है वो बाज औकात इस तरह से जो है ना कह लें कि, क्योंकि पॉलीगन देखो एक तरह से आप इसको लेयर टू कह सकते हैं। ये जो पॉलीगन है ये इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, मतलब इथीरियम उसकी नेटिव है, पॉलीगन खैर इटसेल्फ एक बड़ी ब्लॉकचेन है, बट आप इसको ले सकते हैं लेयर टू, जबकि लेयर टू नहीं है लेकिन लेयर टू बोल सकते हैं। मतलब इथीरियम से जो ना कह लें कि उसको जो ना कस्टमाइज करके डिजाइन किया गया है, ताकि इसमें फास्टर ट्रांजेक्शन को, लोअर फीस को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इथीरियम आपको पता है बड़ी महंगी ब्लॉकचेन है। ठीक है, मतलब ज्यादा फीस वहां पे लगती है, तो इस वजह से पॉलीगन जो ब्लॉकचेन है वो अपने आप में ही ब्लॉकचेन है और इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। अब ये मैं बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, उनसे जो ना ये ना कहें कि ओहो ये क्यों नहीं हो रहा टरबाइन, जबकि बिहाइंड द सीन देखो कुछ और चीजें भी आपको पता होना जरूरी है कि बाज औकात ब्लॉकचेन भी तो ठीक नहीं होती है ना। बाज औकात जब आप टरबाइन करे होते हैं, स्टेक करे होते हैं, स्वैप करे होते हैं, तो उस टाइम ब्लॉकचेन ही ठीक नहीं होती है, तो इसमें किसी भी प्रोटोकॉल का कसूर नहीं होता है जो ओरिजिन और प्रोजेक्ट पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब ये चीजें आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखो कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अक्सर व बेशतर यहाँ पे आया करें जब भी इस तरह के एरर्स देखने को मिले, लेट्स से कि टरबाइन नहीं हो रही है, फीस ज्यादा हो रही है, तो आप पॉलीगन स्टेटस पे आके चेक करें पॉलीगन का इस वक्त स्टेटस क्या चल रहा है। इस वक्त स्टेटस क्या चल रहा है, जितने भी इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक है, जिस तरह पॉलीगन का मेन नेट है, एमओई टेस्ट नेट है, ब्लॉकचेन ब्लॉक एक्सप्लोरर्स हैं, स्टेकिंग यूआई है, पॉलीगन डॉक्स हैं, जो भी आप नीचे तक देखें क्विक नॉट पॉलीगन सारे आप देखें ऑपरेशनल है। ऑपरेशन का मतलब इन ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब इस वक्त ये ऑपरेशन के अंदर है, बिल्कुल ये परफेक्टली काम करें। देखो ये डेट्स भी आप नीचे देख रहे हैं, कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन यहाँ पे पॉलीगन में आप यहाँ पे थोड़ा सा बैक आ जाएं और यहाँ पे आप चेक करें तो ये देखो हुआ था दिसंबर की 17 तारीख और ये 15 तारीख को, इसके एक मेन सेक्शन जो कि पार्शियल बोर हाल्ट के नाम से, वहां पे एक इशू डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से पॉलीगन जो ब्लॉकचेन है वो मेंटेनेंस के ऊपर थी, काफी उसके ऊपर जो ना मतलब उसको दोबारा से जो ना उन 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 पोर्शंस को ठीक किया गया था जो कि मसला कर रहे थे। तो उस दौरान हमने देखा कि जो स्टेकिंग रिवॉर्ड था, स्पेशली डाउ रिवॉर्ड और कुछ और रिवॉर्ड भी यहाँ से इफेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ऐसे में देखो जब भी इस तरह की चीजें हो तो आप पॉलीगन ब्लॉकचेन को भी चेक किया करें कि यहाँ पे कोई मसला वसला तो नहीं है, ब्लॉकचेन के एंगल से कोई मसला नहीं है। अब देखो अभी अगर आप लोगों को कोई भी मसला आ रहा है तो आप खुद देखें यहाँ पे ब्लॉकचेन की तरफ से कोई भी यहाँ पे आप लोगों को मसला नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप यहाँ पे करंट स्टेटस पे आ जाए तो देखें कोई भी मसला नहीं है ना, सारे जो काम है वो ऑपरेशनल है। और यहाँ पे आप देखें तो डेट्स जो यहाँ पे आखिरी डेट्स हमें नजर आ रही है 9 जनवरी और 10 जनवरी, देखो कोई भी यहाँ पे इशू डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब की बार ऑपरेशनल है और पॉलीगन ब्लॉकचेन, अब की बार कोई मसला अगर किसी भी प्रोजेक्ट में
स्पेसिफिक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है तो वो प्रोजेक्ट की तरफ से हो सकता है, जिस तरह ओरिजिन, ठीक है। लेकिन बाज औकात यहाँ पे पॉलीगन ब्लॉकचेन ही जो है ना मसला करी होती है, तो इसमें किसी भी प्रोटोकॉल का मसला नहीं होता। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके टरबाइन और इन स्वैपिंग स्टेकिंग इनमें मसले आते रहते हैं, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होना जरूरी थी, ठीक है। तो ये यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना क्लियर हुआ होगा। तो यहां से एक भी चीज आपको और भी बताना चाहता हूं। देखो, पॉलीगन ब्लॉकचेन है, दुनिया की कोई भी ब्लॉकचेन है, देखो उसमें भी मसले आते हैं, उसको भी एक्टिवली ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, जिनको हम डेवलपर्स बोलते हैं, ठीक है। अक्सर व बेशतर ये आपने देखा होगा कि यार ये चीज डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको तो फिर कैसे ऐड किया जाता है, ये कैसे होता है। यहाँ पे आप पॉलीगन ब्लॉकचेन को भी देख पा रहे हैं कि उसके भी काम में डिस्टर्बेंस आती है, उसका भी काम डिस्टर्ब होता है, उसको भी डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है मेंटेन करने के लिए। तो देखो, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं कि कोई ह्यूमंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो ना ह्यूमन फ्री जो है ना ये काम होगा, कोई डेवलपर्स की जरूरत नहीं है, डेवलपर फ्री काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिसेंट्रलाइज इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये सिस्टम ओवरऑल दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पॉलीगन ब्लॉकचेन के अंदर देखो मसले आते हैं, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। क्या ये ब्लॉकचेन बिल्कुल ठप हो जाती है, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर लोड आता है तो क्या होता है, ट्रांजेक्शन पेंडिंग चली जाती हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन स्मूथली नहीं हो पा रही होती हैं, फीस ज्यादा लगने लग जाती है। तो देखो ये मसले क्रिएट होते हैं, सिस्टम बंद नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह से जो ना वैलिडेटर्स हैं, हर जगह से ट्रांजेक्शन हो रही हैं, और बड़े एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है। तो जो ओरिजिन का प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी एक चीज आप नोट करें, एलजीएनएस डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, जिसको मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। आपने किसी भी जो ना प्रोजेक्ट के टोकन को देखना है कि वो किस तरह से है, तो जो है ना यहाँ पे आप आ जाए, सबसे पहले आप पॉलीगन स्कैन पे आ जाए, क्योंकि जिस भी टोकन का डेटा आपने चेक करना है तो उसके एक्सप्लोरर पे करें। ये क्या है, एक्सप्लोरर है, ठीक है। पॉलीगन ब्लॉकचेन के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी उसके जो ना कह लें कि कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे टोकन की इंफॉर्मेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन, टोकन की सप्लाई, टोकन का ओवरऑल रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, होल्डिंग, सब कुछ आपको यहीं से पता लगने वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल एक्सप्लोरर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आके आप एलजीएनएस को टाइप करते हैं तो यहाँ पे एलजीएनएस आ जाएगा, क्योंकि ये नाम से भी आ जाते हैं, वरना आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं जो कि ओरिजिन मकबूल है, तो इस वजह से इसके नाम से ही आप इसको सर्च कर सकते हैं पॉलीगन के एक्सप्लोरर पे, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपने एक चीज चेक करनी होती है, ये देखो, यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, आप इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मैच नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एलजीएनएस जो टोकन है कंप्लीटली, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड है, अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसको डेवलपर ने इसको वेरीफाई कर दिया है और इसको कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। अब अगर उसको कुछ छेड़छाड़ी करनी होगी तो एलजीएनएस टोकन में नहीं कर सकेगा, एलजीएनएस नया टोकन बनाएगा, ठीक है। मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट, नया टोकन बनाकर ही उसके अंदर छेड़छाड़ी की जा सकती है। अब ये एग्जिस्टिंग टोकन जो है ना, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे देखें क्लियरली, जो है ना यहाँ पे वेरीफाइड है, ठीक है। और इसको अगर आपने मजीद इसकी डिटेल्स को चेक करना है तो golabs.io या गो प्लस सिक्योरिटी, वहां पे आप इसके तमाम इवेंट्स को चेक कर सकते हैं। देखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल वेरीफाइड होना इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ये आपको बताता है कि ये मतलब अब कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके अंदर जो बताया गया है अब वो चेंज नहीं होगा। तो अब आगे आपने देखना है बताया क्या गया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि आपको कई दफा बताया गया है कि एलजीएनएस का जो टोकन है उसके ना ओनरशिप है, ठीक है, ना ओनरशिप को रिट्राइव करने का कोई फंक्शन है, ना ट्रेडिंग को रोकने का कोई फंक्शन है, ना हिडन ओनर है, ना कोई आगे ओनर बन सकता है, मतलब ये कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है। लेकिन ये देखो सिस्टम में इस्तेमाल होता है जिसका नाम है ओरिजिन, ये टोकन है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, और सिस्टम में इस्तेमाल होता है जो कि है ओरिजिन। तो देखो, ओरिजिन के अंदर चेंज करना, ओरिजिन के अंदर नए फंक्शंस को लाना, नए प्रोग्राम्स को डेवलप करना, नई नए 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 कॉन्सेप्ट्स लाना, ठीक है, और एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इंप्रूव करना, ये सब डेवलपर्स के हाथ में है।
और डेवलपर्स इसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो बने होते हैं लॉजिक से, ठीक है, उसके अंदर तमाम बातें लिखी जाती हैं, टर्म्स कंडीशन सब लिखी जाती हैं, तो देखो उसमें मसले भी आते हैं, भले ही आपको बहुत अच्छे से पता हो। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जितने भी यहाँ पे ओल्ड मेंबर हैं उन्होंने देखा होगा कि शुरू शुरू में जब सिस्टम आया था तो काफी अरसे तक कोई एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पाइडर वेब इनकम जितनी आपने की उतनी आप टरबाइन कर सकते थे, लेकिन आपने देखा इसके अंदर हमें एनर्जी का फंक्शन नजर आया। तो ये क्यों नजर आया, मैं आपसे सवाल पूछूं क्यों नजर आया? क्योंकि डेवलपर्स को एक चीज नजर आ गई कि भाई देखो अगर स्पाइडर वेब इनकम इतनी तेजी से अगर लोगों को इतने आसान तरीके से मिलने शुरू हो गई तो ये आगे चलकर सिस्टम या और ओरिजिन के एलजीएनएस टोकन के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने एनर्जी फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पाइडर वेब इनकम तो इन्होंने लगा दिया, तो क्या डाउ रिवार्ड ज्यादा नहीं मिलता, उस पर नहीं लगाना चाहिए था? तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डाउ रिवार्ड इस वक्त मिल रहा है उन लीडर्स को जो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना पूरे सिस्टम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलजीएनएस होते हैं तो स्पाइडर वेब इनकम आपको ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि ये पहले दिन से ही आप कर सकते हैं और वो भी मिनिमम एफर्ट्स के साथ। तो एलजीएनएस जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो स्पाइडर वेब इनकम में ज्यादा होते हैं, डाउ में कम होते हैं। अब डाउ में ज्यादा इसीलिए आपको नजर आते हैं क्योंकि कम लोगों को मिलते हैं। V1 हर बंदा नहीं है, V2 हर बंदा नहीं है, लेकिन स्पाइडर वेब इनकम मोस्टली लोग कर रहे हैं, 98% यहाँ पे स्पाइडर वेब इनकम कर रहे हैं। तो ये वजह है कि एनर्जी वहां पे लाई गई, जबकि मुस्तकबिल में हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल बताने का आप लोगों को मकसद ये था कि जितने भी इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इन फ्यूचर उनके अंदर चेंज किया जा सकता है, इन फ्यूचर उनको बढ़ाने, देखो अब देखो ये जो बातें हैं बढ़ाने की चेंज करने की, ये इसको आप दो नजर से देख सकते हैं। अगर सिस्टम के डेवलपर्स अच्छे हैं और वो चेंज कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज है। अगर सिस्टम के डेवलपर्स बुरे हैं, मतलब उनकी नीयत ठीक नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है और उनके पास ये इख्तियार है वो चेंज कर सकते हैं, तो ये गलत चीज है। अब आपने देखना होता है कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उसके डेवलपर किस तरह के हैं, क्या वो अच्छे हैं? अगर वो अच्छे हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, वो प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है, तो आप इत्मीनान रख सकते हैं कि वो जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। अगर जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं वहां के डेवलपर्स की एक्टिविटी आपको समझ नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा अजीब आपको काम करते हुए नजर आते हैं, अजीब उनके जो ना काम होते हैं, स्लो जो ना पूरा सिस्टम बनाया हुआ होता है, अजीब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई होती है और आपको डर लग रहा होता है, तो ये गलत चीज है। ठीक है, क्योंकि इसमें उनके पास इख्तियार है, वो कभी भी इसको गलत वे में यूज कर सकते हैं। तो ये देखो होती है चीज जो कि आपको समझनी होती है। अब बात करते हैं ओरिजिन के पूरे प्रोटोकॉल की, जो कि अब तक हमें जो है ना अकेले जो हमें ओवरव्यू में आप लोगों को अगर देता चलूं। देखो ओरिजिन का जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है वो अब तक आप देखें मार्केट के अंदर बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। हर तरफ आप देखें ओरिजिन के साथ कितने प्रोजेक्ट आए हैं, ठीक है, और अब तक आपको मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार ओरिजिन ने अपने आप को इस मार्केट के अंदर अब तक बड़े जबरदस्त तरीके से मनवाया है, ठीक है, कि इस तरह का प्रोजेक्ट जो ना हमें देखने को नहीं मिला पिछले इतने सालों के अंदर, ठीक है। अब ओरिजिन के नाम पे न जाने कितने इस तरह के डाओ कॉन्सेप्ट आ गए थे, अभी मैं नाम लूं तो शायद कोई जो ना 20-30 भी बन जाएंगे, इससे भी ज्यादा। बहरहाल उन्होंने क्या किया, आए, ठीक है, और नॉन वर्किंग का लालच देकर, ठीक है, चले भी गए और लोगों ने अपना जबरदस्त पैसा अब देखो काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एलजीएनएस से विड्रॉ करके वहां पे लगाए थे, वो भी हजारों डॉलर के अंदर। तो एट द एंड ऑफ डे उन्होंने क्या देखा, नुकसान ही देखा। तो ये चीजें कि जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आता है, देखो ओरिजिन निकला है, अच्छा प्रोजेक्ट निकला है, ठीक है, तो उसकी कॉपीज भी मार्केट में काफी आई भी हैं और शायद आने वाले वक्त में आ भी जाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जब लोग इस तरह का स्टेप लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना, मतलब सोने को छोड़ के अगर राख की तरफ जाएंगे तो फिर एट द एंड ऑफ डे उन्होंने नुकसान ही उठाना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं देखें ओरिजिन जो सिस्टम है वो रेट के लिए नहीं डिजाइन किया गया, बल्कि मैंने आपको बहुत बारीकी से ये चीजें समझाई है कि एलजीएनएस के रेट को देखकर आप जो ना अगर सोच रहे हैं विड्रॉवल का या ओरिजिन के रेट के ऊपर ही आपका पूरा काम डिपेंड कर रहा है, तो फिर देखो ये गलत है। जबकि ओरिजिन की डेवलपर्स ने वेबसाइट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया
कि रेट इतना होगा, रेट इतना ऊपर जाएगा, रेट ये होगा, रेट फलाना होगा, रेट ये होगा। रेट को लेकर कभी हाइप क्रिएट ही नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि एलजीएनएस को हम एक यूनिट के तौर पे सिस्टम में इस्तेमाल करें, तो आप इसको एक यूनिट के तौर पे ले सकते हैं। अब यूनिट के तौर पे का मतलब क्या? मतलब इस सिस्टम के अंदर आप एलजीएनएस इस्तेमाल करोगे, बदले में एलजीएनएस मिलेगा। नहीं मालूम कि रेट क्या होगा। एलजीएनएस यूज करोगे, एलजीएनएस मिलेगा, नहीं मालूम कि रेट क्या होगा। आप $10 पे भी टरबाइन करके विड्रॉ ले सकते हो, $5 पे भी कर सकते हो, ये आपका हक है। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी चाहे कितना भी विड्रॉ कर सकते हो, ये आपका बिल्कुल हक है। लेकिन देखो, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हमने आपको बताई भी हुई हैं, जो कि आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप क्रिप्टो क्लास के साथ हैं। देखो, अगर आप क्रिप्टो क्लास के साथ हैं तो फिर हर चीज आप लोगों को जो है ना यहाँ पे आप लोगों के सामने रखी भी गई है, आप लोगों के सामने डिजाइन भी की गई है। देखो, आप लोगों ने क्या करना होता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ आपने चलना होता है। अक्सर वो बेशतर जब रेट थोड़ा सा भी डाउन हो जाता है ना, काफी लोग बौखला जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। देखो, ये पॉइंट, ये आपके ऊपर सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए कि आप बौखला जाएं। ये सिचुएशन आप अपने आप पर लाने क्यों देते हैं कि एकदम से अगर थोड़ा रेट डाउन हो जाए तो आप कहेंगे कि यार ओहो, मैंने तो विड्रॉ ही नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया। जबकि ओरिजिन का कॉन्सेप्ट ही फिर आपको नहीं पता, जिसमें आपको बताया जाता है कि एलजीएनएस टोकन के यूज के बदले एलजीएनएस आपको मिलेगा, जो कि आपकी इनकम है, इसको आप जब चाहे विड्रॉ करें। ठीक है। तो देखो, एलजीएनएस का जो पूरा यहाँ पे सेटअप है, ओरिजिन का यहाँ पे डिजाइन किया गया है। मैंने स्पेशली आप लोगों को जो है ना, हमारे पास दो तरह की यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आ जाएं, बेसिक्स में हम आते हैं। ये देखो, तीन तरीके होते हैं इनकम करने के। ठीक है, यहाँ तो आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ तो आप टीम भी बना रहे हैं, यहाँ आपने एक्स्ट्रा काम करके डाउ रिवॉर्ड तक को भी क्वालिफाई कर लिया हुआ है। और ये सारी चीजें यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, हमने बताया है कि आप इसको एक तरह से एक टाइम फ्रेम के अंदर विड्रॉ किया करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 वीक के अंदर आप विड्रॉ किया करें। इसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूं, देखें। अब आप देखो, अभी टोकन का रेट क्या चल रहा है, लेट से कि $5.2 चल रहा है। ठीक है। और आप क्या करते हैं, अभी $100, 100 एलजीएनएस इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? यहाँ पे आप देख सकते हैं $520 यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर आज आप 520 इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको पता है इस वक्त 0.2 के करीब आपको आरओआई मिल रही है, और यहाँ पे रेट चल रहा है 5.2 मिल रहा है, और यहाँ पे अब आप कितने इन्वेस्ट करते हैं? 520। जब आप 520 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने मिलते हैं? 100 एलजीएनएस। अब इस 100 एलजीएनएस के बदले डेली बेस पे आपको 0.6 मिलेगा। ठीक है। तो जब आपको 0.6 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका 100 एलजीएनएस है, इसके बदले 0.6 आपको मिलेगा, जो कि ये एलजीएनएस बनते हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं 0.6। अब एक हफ्ते के अंदर आपकी इनकम कितनी होगी? 4.2 एलजीएनएस। अब 4.2 एलजीएनएस बनते हैं 0.6.2 के साथ, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, $26 बनते हैं। जबकि हम डॉलर को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह से $26 आपके बनते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, ये आपकी इनकम है। ठीक है। अभी देखो, आपने कितने लगाए थे? आपने यहाँ पे लगाए थे 100। ठीक है। और आपके एक हफ्ते के बाद कितने हो गए? 104.2। ठीक है। अब देखो, आपने क्या करना है, इस इनकम को छेड़े बगैर इस प्रॉफिट में से आप विड्रॉ कर सकते हो, जो कि आप इसको तकसीम करें 50% से, तो इसका मतलब है आप अपने प्रॉफिट का 50% एवरी वीक आप विड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ये स्ट्रैटेजी है, ये कोई अटल चीज नहीं है। हो सकता है आपका माइंड कुछ और भी इसको कर सकता है, आगे चल के आप अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करें। मेरा मतलब या मेरा मकसद सिखाने का सिर्फ ये है कि आपको अवेयर करूं कि यहाँ पे ओरिजिन क्या कह रहा होता है, और आप इसको किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 4.2 का 50% ले लें, जो कि 2.1 बनता है, और इस 2.1 का अगर हम देखें तो 5.2, मेरे ख्याल में, हाँ, शुरुआत में मेरे ख्याल में मैंने 6.2 लगाया था गालिबन। चलें, ठीक है, इसको हम 5.2 कर लेते हैं। ठीक है। तो $5.2, 5.2 के साथ अगर आप इसको करें, तो ये देखो $11 बनते हैं। अब मैं दोबारा आपको रिवाइज कराता हूँ। आपने लगाए कितने? 100 एलजीएनएस। आपको ये 100 एलजीएनएस कितने के पड़े थे? $520 के। अच्छा, 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद आपके यही 100 एलजीएनएस 104 एलजीएनएस हो गए। ठीक है, 104 एलजीएनएस 0.2, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 4.2 था।
अब एक हफ्ते के बाद जो आपका 50% बनता है वो बनता है आपका 2.1 बनता है। तो आप इस 2.1 को विड्रॉ करेंगे। तो अगर एक हफ्ते के बाद एंड रिजल्ट देखें तो एक हफ्ते के बाद आपने विड्रॉ कितने किए, ये $10, ठीक है। आपने यहाँ पे $10 का विड्रॉ भी ले लिया, जो कि 10 नहीं बल्कि $11 बनता है, ठीक है। $11 का आपने विड्रॉ भी कर लिया और आपके पास अभी एलजीएनएस कितने हैं, 102.1, ठीक है। आप क्या चीज नोट कर रहे हैं इसमें, आप एक चीज नोट करें कि आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा। आपका अकाउंट रुकने वाला नहीं है, आपका अकाउंट भी ग्रो कर रहा है, प्लस आप अपना विड्रॉ भी कर रहे हैं। ये चीज देखे बगैर कि रेट क्या चल रहा है, रेट अप है रेट डाउन है, देखो आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। तो ये स्पेशली स्ट्रेटजी हमारी हमारी तरफ से, हमारे क्रिप्टो क्लास इकोसिस्टम की तरफ से हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि काफी अरसे से यूज करें और अब तक माशाल्लाह काफी अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। देखो इसमें ना एक गलती आप ना कीजिएगा, वो ये होता है काफी लोग जो ना बड़े जो ना इम्पैशेंट होते हैं कि वही वही बात है कि एक मुर्गी है जो सोने के अंडे दे रही है। अगर आप मुर्गी को काट कर सारे अंडे निकालने का सोचें तो फिर भी आप बेवकूफ हैं। तो आप बजाय इसके कि मुर्गी को काटने का सोचें, उससे जो अंडे आ रहे हैं उसको यूज करना शुरू कर दें, ठीक है। उसको विड्रॉ करना शुरू कर दें एक तरतीब से, आपके अकाउंट को भी नुकसान ना पहुंचे और आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हो। तो देखो ये एक स्ट्रैटेजी है। देखो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये कोई अटल चीज नहीं है, फाइनल चीज नहीं है। ये मेरा माइंड है, हो सकता है आप इसको समझ जाए, हो सकता है इससे भी बेहतरीन चीज आप अपने 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 रियल काम में यूज करना स्टार्ट कर दें। तो ये एक चीज है। फिर उसके बाद देखो हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे, हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं टीम वर्क से, तो देखो उनके लिए तो ये स्ट्रैटेजी यूज करना ही नहीं चाहिए, वो जो हम स्टेकिंग से निकाल रहे थे। जबकि इस दफा आप टीम से ही इतना कमाओगे कि आपको विड्रॉवल की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी आप अपने नीचे लेट से कि $200 से एक ज्वाइनिंग्स करवाते हैं, तो और आपका अपना अकाउंट है लेट से के $700 का, ठीक है। जितना देखो ज्यादा आपका बड़ा अकाउंट होगा उतने बॉटम लाइन से आपको प्रॉफिट होगा। $700 वाले अकाउंट से आप अपनी चौथी लाइन से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखो अभी आप क्या करते हैं, आपने लेट से कि 5 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया अपनी पहली लाइन के अंदर, ठीक है। तो देखो आपका जो डेली प्रॉफिट बनता है वो कितना, $0.35। अब यही 5 लोग आगे अगर 5 मेंबर्स को आपकी दूसरी लाइन में लेके आते हैं यहां पे, तो ये कितना बनता है, 25। तो आपका डेली प्रॉफिट क्या बन रहा है, $2.1। अब यहां पे भी 25 अगर 125 की तरफ ले जाते हैं आपकी तीसरी लाइन में 125, अब आप देखें आपका जो डेली प्रॉफिट है वो $9 बन गया, ठीक है। फिर इस तरह हम अपनी चौथी लाइन की तरफ आते हैं 625, ठीक है। तो आप देखें आपका जो प्रॉफिट है वो $44 पर डे बन चुका है, $44 पर डे बन चुका है। अभी हम सिर्फ चौथी लाइन पे, और हम मान के क्या चल रहे हैं, पर ज्वाइनिंग सिर्फ $200 से हो रही है और पीली लाइन में 5 है, और इन 5 ने भी सिर्फ 5 को ज्वाइन किया है, मजीद कोई नहीं, और इन्होंने भी सिर्फ 5 को ज्वाइन करा है, मजीद कोई नहीं। तो आप खुद देखें सिर्फ चौथी लाइन तक पहुंचते पहुंचते आपका जो प्रॉफिट है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। जबकि यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो 8वीं लाइन से भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। क्योंकि अब 5वीं लाइन से आपको प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा, लेट से कि ये 5 अगर आगे कुछ भी ज्वाइन कराते हैं, आपकी जो यहाँ पे हो जाती है 2000 की टीम, ठीक है। क्या प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट तो कोई नहीं आ रहा। क्यों प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसके लिए $1140 की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो आप कमा रहे हैं उसका 50% आप दोबारा सिस्टम में इन्वेस्ट कर दें और 50% आप विड्रॉ कर लें। इस तरह आपका विड्रॉवल भी टीम से होता रहेगा, आपका अकाउंट भी ग्रो करता रहेगा। आप हर दिन अगर 22 $22 सिस्टम के अंदर दोबारा इनपुट करते रहे तो ये $700 $1100 प्लस नहीं होंगे, मुझे सिर्फ ये बताएं, $1100 प्लस नहीं होंगे, होंगे। तो जैसे ही आप $1140 तक चले जाते हैं तो आप खुद देखें कि चौथी लाइन 5वीं लाइन भी आपकी एक्टिव हो गई। अब आपकी इनकम $156 है। तो ये होती है स्पाइडर वेब इनकम, जिसमें ये कि आपके पूरे इंटायर नेटवर्क तक आपका एक्सेस होता है 15वीं लाइन तक, और वहां से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाकी इसको आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमारे साथ डाउ रिवार्ड है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बाद में आके चेक कर सकते हैं। आखिरी कंक्लूजन हम यहाँ पे देते हैं। अच्छा यहाँ पे कंक्लूजन से पहले ये भी जरा सुन ले इंशाल्लाह। ये हमारी जो है ना कॉन्टेस्ट होता है जिसमें अभी आप देखते हैं ये देखो, ये गलत काम है, देखो ये गलत काम है। अब यहाँ पे अख्तर भाई है,
एलजीएनएस सब कुछ जीरो जीरो, और फिर यहाँ पे कहते हैं कि हमें अप्रूवल नहीं मिला। तो भाई अप्रूवल कोई नहीं इससे मिल सकता, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि आपने कोई डिटेल ही पुट नहीं की। जब आप हर चीज जीरो जीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने ज्वाइन ही नहीं किया। देखो जीरो जीरो का मतलब क्या है, ज्वाइन ही नहीं किया, तो इस वजह से। बाकी देखो गाइस, यहाँ पे तकरीबन सबकी वेरिफिकेशन हुई है। यहाँ पे एक मेंबर रहते हैं मोहम्मद आसिफ भाई, और दूसरा यहाँ पे रहते हैं मुनीर अहमद। तो इंशाल्लाह इन दो की वेरिफिकेशन के बाद मगरिब के टाइम इंशाल्लाह रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आपको बताता चलूं, ये कॉन्टेस्ट हर हफ्ते होता है। हर 6 दिन के बाद 7वें दिन यहाँ पे कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें टॉप जो रैंकर्स हैं, जो कि टॉप 10 तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं, इनको हमारी तरफ से हर हफ्ते रिवॉर्ड होता है। ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार का रिवॉर्ड आराम से हो जाता है। 10-12 हजार हर हफ्ते। हर 6 दिन के बाद 7वें दिन 10-12 हजार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज अ रिवॉर्ड, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उन लोगों को जिन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब देखो, अहमद रजा भाई 10% की ग्रोथ, हुजैफा भाई है 11% की ग्रोथ सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। और यहाँ पे देखें, मोहम्मद नईम भाई है 73% की ग्रोथ, मुनीर भाई है 121% की ग्रोथ, मेहदी हसन भाई है, दानिश अजीज है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे जो ग्रोथ कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट किया करें, उसको प्रमोट किया करें। और एक तरह से जो है ना, आप अपनी इंडिविजुअल जो ग्रोथ है वो हर हफ्ते के लिए आप इसको ट्रैक किया करें, ताकि आपको पता चले कि आप किस जानब जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ चल रही है। चले, मैं फाइनल में आखिर में कुछ चीजें आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है, मैं तो रिकमेंड करूंगा, देखो आप ये जो चैनल है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें होती हैं जो हम यहाँ पे एक तरह से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट टाइम होता है 30-35-40 मिनट का। तो आप इस चैनल को जो है ना जरूर अपने पास फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज आने वाली हैं। तो ये जो क्रिप्टो क्लास इकोसिस्टम यूट्यूब चैनल है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसको सर्च करके आप फॉलो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पे आते हैं, अब किस्से को थोड़ा सा और जो है ना अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने इन पोर्शन को कॉल किया है अर्न का। देखो, ओरिजिन इस वक्त सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास पहले स्टेप को कंप्लीट करना, जिसके है अर्निंग। अब ये आप कहोगे कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूं, तो अगर क्रिप्टो क्लास के आप मेंबर हैं, आप अगर चैनल्स को फॉलो किए हुए हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि पहला जो यहाँ पे पोर्शन है अर्न करने का, और ओरिजिन ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप ओरिजिन से कमाना स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आपके पास आएगा दूसरा सेव करने का ऑप्शन। जिस तरह मैंने बात की, अगर आपके पास 100 एलजीएन इन्वेस्ट करते हैं, तो हर हफ्ते आप $10 विड्रॉ कर रहे हैं। अब $10 अगर आप विड्रॉ करके घर ले जाएंगे, तो मुझे पता है, आपको पता है इन $10 का क्या होना है। सीधी बात है, आप इसको इधर उधर खर्च कर देना है, इसका कोई फायदा नहीं होना। अब इसका आपने क्या करना है, माई टीजरी के अंदर आपने इनको यूज करना है। अब माई टीजरी के अंदर ये देखो, आपका टीजरी बैलेंस है, जो कि इस वक्त अभी जो है ना डेवलपमेंट मोड में, एंड करीब आपको अपडेट मिलने वाली है। अच्छा, इस टीजरी के अंदर आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। जो टीजरी है उसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है स्टेबल कॉइन, दूसरा है स्ट्रैटेजिक होल्डिंग, तीसरा है एक्सचेंज एलोकेशंस। इसका मतलब ये कि आपका जो बैलेंस है वो 3 तरह के कंपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या 3 तरह के सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमेशा आपके अकाउंट में 10% स्टेबल कॉइन, जिसको हम यूएसडीटी बोलते हैं, वो होना जरूरी है। अब देखो, मेरे पास है। लेकिन दूसरी चीज है स्ट्रैटेजिक होल्डिंग्स, मतलब आपके पास इतना स्ट्रैटेजिक फंड होना चाहिए, जो कि मेन चीज है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू चिप्स कॉइन, जिसमें बिटकॉइन आता है, एथीरियम आता है, सोल आता है, एक्सआरपी आता है, और बड़े अच्छे अच्छे कॉइन्स आते हैं। वो तकरीबन आपके 60% टीजरी का यही होना चाहिए। तो जब ये 60% आपके हो जाएंगे, और ये आपके 10%, बाकी जो एलोकेशन होगी वो आप एक्सचेंजेस के ऊपर एक्टिवली ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं उस प्रॉफिट की जो आप किसी सिस्टम से कमा रहे हैं जिसमें ओरिजिन आता है। ओरिजिन से जो आपने कमाया, वो लगाया, उससे प्रॉफिट जनरेट किया, उससे अपनी जरूरियात पूरी की, अपनी हाजत पूरी की, अपने शौक पूरे किए। फिर जो बचा कचा इजाफी पैसा है, उसको कहाँ यूज करना है, वो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास इस वक्त मेरे अकाउंट का 10% में से 9.1%, मतलब एक तरह से बिल्कुल ऑप्टिमल है। ठीक है, तो ये मेरे पास यूएसडीटी ये देखो पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक होल्डिंग के अंदर कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि ये देखो, मेरे पास बिटकॉइन है, मेरे पास इथीरियम मेननेट है, मेरे पास सीएस है। ठीक है,
और इस तरह से आप आखिर में देखें तो मेरी एक्सचेंज की एलोकेशन आप देखें तो मैक्सी के ऊपर मेरा फंड है, बाइनेंस के ऊपर मेरा फंड है, बायबिट के ऊपर मेरा फंड है, गेट डॉट आईओ पे मेरा फंड है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। किन को ट्रेड कर रहा हूँ? क्रिप्टो के टोकन्स को ट्रेड कर रहा हूँ, क्रिप्टो के कॉइन्स को ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलेगी। अब देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ओरिजिन एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जहां से आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पे डिजाइन किया गया है। उस अर्निंग से आप सारे कुछ काम कर रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक इजाफी फंड की, जो कि आपको लेट से कि आप विड्रॉल करें लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। प्लीज आप इनको सेव करें इस तरह। ये आपके स्टेबल कॉइन्स हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है, और ये आपकी एक्सचेंज की एलोकेशन है। आपको यहाँ पे परसेंटेज मेंशन है, आपने इतने इतने के रखने हैं। स्टेबल होल्डिंग आपके पूरे पोर्टफोलियो का 60% होना चाहिए, स्टेबल कॉइन 10% होना चाहिए, और एक्सचेंज की जो एलोकेशन है वो आपकी 30% होनी चाहिए। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। जब आप ये ऑल एक्सचेंजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। ये देखो बायबिट की आपके पूरा फंड है, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मैक्सी का आपका फंड